कविता 5वीं मध्ययुगीन काव्य, उसमें भक्ति महिमा। भक्ति महिमा कवि है संत दादू दयाल। यहाँ पर दादू दयाल जी का फोटो दिखाया है। यहाँ पर संत दादू दयाल का जन्म 1544 को गुजरात में अहमदाबाद में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात राजस्थान में सौरभ में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। यानी कि संत कबीर जी के बाद संत दादू दयाल का नाम काव्य में आता है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। अनभय वाणी, काया बोली आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साखी साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा के गुरुवचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा ही इस छंद का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नामस्मरण से पत्थर हृदय भी माखन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। संत कबीर जी ने पत्थर पूजा का विरोध किया है और मनुष्य को मनुष्य के लिए कुछ करने का उपदेश दिया है कि मनुष्य में जो अहंकार है, इस अहंकार का त्याग करना महत्वपूर्ण है। अहंकार का त्याग करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह कहना संत कबीर जी का ही है और कबीर जी की ही परंपरा संत दादू दयाल ने आगे बढ़ाई है। इस कविता में भी उन्होंने यही लिखा है, यही कहा है। माखण मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखण भया राम रस लिया। जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ राम नहीं। दादू महल बारिक है, दवे को नाही ठाम। दादू गावे सूरती सो, बाणी बाजे ताल। यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात।
सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। आज हम यही दोहे लेते हैं, आगे के अगले पीरियड में ले लेंगे। पहला दोहा हम लेते हैं। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया। पाहण मन माखन भया, राम रस लिया। माखन यहाँ पर यानी कि मक्खन लिखकर ले लीजिए, नोटबुक में लिखकर ले लीजिए। माखन यानी कि मक्खन कि जो बहुत ही मुलायम होता है। पाहण लिख लीजिए, पाहण यानी कि पत्थर। पाहण यानी कि पत्थर। संत दादू दयाल जी का कहना है, संत दादू दयाल जी का कहना है कि जिन्होंने माया रूपी रस पिया है, जिन्होंने माया रूपी रस पिया है, यानी कि जो लोग माया मोह में डूब गए हैं, जिन्होंने माया रूपी रस पिया है, यानी कि जो लोग बहुत ही मायावी होते हैं, जो लोग बहुत ही मोह में डूबे हुए होते हैं, उनका मक्खन जैसा मुलायम जो मन है, दिल है, वह पत्थर जैसा बन जाता है। वह पत्थर जैसा बन जाता है। और जो लोग राम रूपी रस पीते हैं, यानी कि प्रभु राम की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनका पत्थर जैसा मन माखन जैसा मुलायम बनता है। दादू दयाल यहाँ पर कहते हैं कि जो माया मोह में डूब जाते हैं, यानी कि वे माया रूपी रस पीते हैं, उनका माखन जैसा मुलायम मन पत्थर जैसा बनता है। और जो लोग प्रभु राम की भक्ति करते हैं, राम रस पीते हैं, उनका पत्थर जैसा मन बिल्कुल मक्खन जैसा मुलायम बन जाता है। जहां राम तहां मैं नहीं, मैं तहां नहीं राम। दादू महल बारीक है, दवे कु नाही ठाम। दादू दयाल यहाँ पर कहते हैं कि जहां राम तहां मैं नहीं, मैं तहां नाही राम। मैं यहाँ पर मैं यानी कि अहंकार ले लीजिए, लिख कर लीजिए कि मैं, यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार। जब तक मुझ में मेरा अहंकार है, तब तक मुझे भगवान की, ईश्वर की, प्रभु राम की, राम के दर्शन नहीं होंगे। जब तक मुझ में मेरा अहंकार है, तब तक मुझे भगवान की, ईश्वर की या प्रभु राम की प्राप्ति नहीं होगी। और जब मैं मेरा अहंकार मेरे मन से बाहर निकाल लूंगा, तभी मुझे भगवान राम की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे। भगवान कहते हैं, दादू दयाल कहते हैं कि भगवान, ईश्वर या राम और मेरा अहंकार दोनों एक गली में नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान को पाने की गली बहुत ही पतली है। वह इतनी पतली है कि मैं यानी कि मेरा अहंकार और भगवान दोनों इस गली में नहीं रह सकते। सिर्फ एक ही इस गली में रहता है, या तो भगवान रहेंगे, ईश्वर रहेंगे, या तो मेरा अहंकार रहेगा। यानी कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आपको आपके मन से जो अहंकार है, उस अहंकार का त्याग करना होगा। दादू गावे सूरती सो, बाणी बाजे ताल। यहुमन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। यहाँ पर दादू दयाल कहते हैं कि वे ईश्वर में इतने लीन हो गए हैं, भगवान के पूजा में इतने
एक चित्त हो गए हैं कि प्रभु की वंदना वे करते करते उनमें खो गए हैं, मुखरित हो गए हैं। मानो उन्हें लग रहा है कि उनके मन में ताल बाजे बज रहे हैं। उनका कहना है कि उनका मन प्रेमोन्मत्त हो गया है, नाच रहा है। वे उन दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। जे पहुँचे ते कही गए, जे पहुँचे ते कही गए, तीन की एके बात, सब साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। बाट यानी कि यहाँ पर रास्ता लिख लीजिए, बाट यानी कि रास्ता, 12 बाट यानी कि असंख्य रास्ते, असंख्य रास्ते। दादू दयाल यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग पहुंचे हुए हैं, यानी कि जो लोग संसार रूपी भवसागर पार कर रहे हैं, हम सब संसार रूपी भवसागर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो दादू दयाल जी का कहना है, दादू दयाल जी का कहना है कि जो लोग इस संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, उनका केवल एक ही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही वे इस भवसागर को पार करते हैं। भक्ति का सहारा लेकर यानी कि भगवान का आशीर्वाद लेकर ही वे इस भवसागर को पार कर सकते हैं। जो इस भवसागर को पार नहीं करते हैं, उन लोगों के असंख्य भिन्न भिन्न रास्ते हैं और वे इन भिन्न भिन्न रास्तों में 12 बाटों में भ्रमित हो जाते हैं। उनका अपना रास्ता कभी भी मिलता नहीं है। सो इसीलिए भगवान की पूजा, भगवान की अर्चा हमें हमेशा करते रहना चाहिए। उन्हें ही अपना जीवन, जो भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, उन्हें ही अपना जीवन आगे अच्छा मिलता है, वे अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर लेते हैं। आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, बाकी का अगले पीरियड में ले लेंगे। ओके।